नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट जी के एम में। आप लोगों को इस वीडियो में बताएं। क्लास 9th का आप लोग का सब्जेक्ट है चित्रकला यानी कि ड्राइंग है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का हल के साथ आप लोग को बताएंगे कैसे क्या करना है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर खंड आ हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से 20 MCQ रहेंगे। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सफेद रंग के मिश्रण को तैयार रंगों को कहते हैं, यानी कि मिश्रण से तैयार रंगों को क्या कहते हैं, तो टिंट रंग कहते हैं, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चित्रण के अलसी के तेल और हर पेंटाइन का अनुपात होना चाहिए, यानी कि अनुपात क्या होना चाहिए ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि 50% ये रहना चाहिए, 50% ये रहना चाहिए, यही लगभग राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे ये आप लोगों के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आगे वाला ये सब है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका 50% ये वाला रहेगा, अलसी तेल और हर पेंटाइन तेल रहेगा। ठीक, और ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, वास चित्रण के प्रारंभ भारत में किसने किया था, तो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बहुत लोग रविंद्रनाथ टैगोर लगा देते हैं, तो ये वाला गलत है, हमारा आ वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि किनारी का आलेखन उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि किनारी का आलेखन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए सभी के लिए किया जाता है, यानी कि साड़ी के किनारे के लिए भी किया जाता है, रजाई के लिए भी किया जाता है, चादर के लिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है देखिए कि कि फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतः कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, तो फर्श के मध्य को समान मानो, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का देखिए मानो आकृति या फूल पत्तियां कलियां होगा। ठीक, फूल पत्तियां कलियां यही होगा, दो में से एक होगा। तो देखिए ये वाला पांचवा क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। और छठवां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि रजाई के एक आलेखन में कौन सा आकार उपयुक्त है, यानी कि कौन सा आकार उपयुक्त है, तो जो होता है वर्गाकार यही उपयुक्त होता है, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, यानी कि आ वाला इसका वर्गाकार होगा। और फिर अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है, यानी कि बताना है तटस्थ रंग कौन सा है। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है। समझने वाली बात है कि इसमें जो तटस्थ रंग है हरा नीला पीला होता है, तो यहाँ पर देना चाहिए था कि निम्नलिखित में से तटस्थ रंग नहीं, कौन सा नहीं है, तो सफेद दा वाला राइट आंसर लगा देंगे। ठीक ठीक, ये दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग 3 होते हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन 9वां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा आकार नहीं है, तो कोण जो होता है, कहीं आप कोण का प्रयोग देखे हैं मतलब चित्र बनाने के लिए, ये इसका कभी प्रयोग देखे नहीं ना, तो यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय रंग नहीं है, यानी कि तृतीय रंग कौन सा नहीं है, और तृतीय रंग बताना है कौन सा नहीं है। तो जो 10वां का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये, यानी कि देखिए हरा नीला पीला यही भूरा वाला जो होगा यही वाला नहीं होगा, या नारंगी वाला नहीं होगा। ठीक, एक होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पेस्टल रंग की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है, तो धुंधले ये होते हैं, पेस्टल रंग जो होते हैं धुंधले होते हैं, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 12 वाला है कि तेल चित्रण में किस तेल का उपयोग किया जाता है, तो तेल चित्रण में किस तेल का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है अलसी का तेल होता है, यानी कि अलसी का तेल होता है। तो ये आप लोगों के ऑप्शन में नहीं दिया है, तो डी वाला राइट आंसर आप कर देंगे कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, अब 12 वाला 13 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रोत्साहित चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ है, तो आदमगढ़ के पहाड़ियों में है, यानी कि डा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दा वाला। अगला क्वेश्चन 14 वाला पूछा गया है कि पंचमणि गुफा चित्र किस देश में है, तो वो भारत देश में है, और राज्य की बात की जाए तो भारत के मध्य प्रदेश में है। ठीक, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि मोनो कलर योजना किसे कहते हैं, एक रंग को योजना को मोनो कलर योजना कहते हैं, यानी कि डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि नीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, यानी कि देखिए यहाँ का समझने वाली बात है कि नीला, यानी कि नीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो वो बैगनी रंग बनेगा, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, इनमें से शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है। तो ठंडा रंग जो होता है हरा होता है, यानी कि ये शांत का प्रतीक होता है, और सफेद भी शीतल होता है आप लोगों का, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि ये तो बहुत ही आसान है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, यानी कि जो रेनबो होते हैं, RANBOW, रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष, इंग्लिश है। तो इनमें कितने कलर होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, यानी कि 7 रंग का इंद्रधनुष बनता है। और देखिए अगला क्वेश्चन पूछा, नारंगी किन 2 रंगों का मिश्रण होता है, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि नारंगी को कौन कौन से रंग मिला देंगे तो बन जाएगा। तो देखिए R कर देंगे और P कर देंगे, R+P, वो सॉरी R+ क्या करना है, R+Y करना है, R+Y, यानी कि देखिए यहाँ पर रेड है और यहाँ पर येलो है, यानी कि लाल और पीला कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो नारंगी बन जाएगा, नारंगी बन जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ये बा वाला हो जाएगा। 20 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, रेखाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो रेखाएं 4 प्रकार के होते हैं, ये सभी लोग जानते होंगे, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर है। इस प्रकार से 20 MCQ का आंसर होता है कंप्लीट। चलिए खंड खा की ओर बढ़ते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न जिसमें से पूछे गए हैं। तो देखिए प्राविधिक कला के लिए है कि 30 नंबर का आप लोग का दिया गया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है, अक्षर आलेखन अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप लोग का सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज का गा बनाओ जिसका आधार 4.50 सेंटीमीटर हो और एक आधार 70 तथा शेष 2 भुजाओं का योग 5.5 सेंटीमीटर हो, यही चित्र बनाना है। और देखिए आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर एक त्रिभुज बनाओ जिसका परिमाप दोनों आधार के कोण को निर्दिष्ट हो। तो ये वाला भी कर लीजिएगा, और ये वाला माना आप लोग का ये दिया गया है, ये वाला भी सवाल सॉल्व करना है। और चौथा क्वेश्चन देखिए भी दिया गया है, ये वाला भी कर सकते हैं। अथवा अगर आप प्राविधिक कला नहीं करते हैं तो आलेखन कला भी कर सकते हैं। यहाँ पर आलेखन कला दिया गया है कि आयत में गुड़हल का फूल और कलियों के पत्तियों को संयोजित सुंदर आलेखन बनाइए और आकर्षित रंगों का प्रयोग करें। 30 नंबर लीजिए यहाँ से। ठीक, और अगर आप लोगों को ये भी नहीं मानो चित्रण भी करना, यानी कि ये सभी के लिए अनिवार्य है 20 नंबर का कि नोट ये सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा गया नोट सभी के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक चित्र को बना करके उचित छाया प्रकाश दिखाओ और 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, देखिए क्या क्या लैंप बनाना है, हाथी बनाना है, सिर्फ एक ही बनाना है, और आंखों की आकृति बनाना और टोकरी में रखे 5 फल बनाना है, यानी कि जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। 20 नंबर यहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, तो यही आपका पेपर था, इससे आगे कुछ नहीं है। यही आपका क्लास 9 का पेपर था, और ये पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।